गुड मॉर्निंग। मैं रंजित यादव एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं लोगों के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में उनकी मदद करता हूं। क्या हम म्यूचुअल फंड्स में माइनर को नॉमिनी बना सकते हैं? हमें किन बातों पर ध्यान देना है जब भी हम माइनर को नॉमिनी बनाते हैं? तो आइए देखते हैं। माइनर एज अ नॉमिनी इन म्यूचुअल फंड्स। कैन अ माइनर बिकम्स अ नॉमिनी इन म्यूचुअल फंड स्कीम? यस, जी हाँ दोस्तों, माइनर को नॉमिनी बनाया जा सकता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर। बस हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम माइनर को नॉमिनी अपॉइंट करते हैं तो उस समय हमें गार्डियन का डिटेल देना होता है। और गार्डियन कौन हो सकते हैं? नेचुरल गार्डियन या फिर लीगल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन के अंदर फादर या मदर को आप बना सकते हैं एज अ गार्डियन, एंड लीगल गार्डियन इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। आइडियल नॉमिनेशन प्रोसेस फॉर अ माइनर नॉमिनी। सो जनरली हमें ये ध्यान देना है कि इन केस फादर बीइंग द फर्स्ट होल्डर और द ओनली होल्डर, मतलब फादर जो है वो फोलियो के अंदर अकेले होल्डर है, तो वो केस में अगर आप माइनर को नॉमिनी बनाते हैं तो आपको गार्डियन कॉलम में या तो मदर का नाम दे सकते हैं या फिर लीगल गार्डियन का नाम आप भर सकते हैं। इन केस मदर बीइंग द फर्स्ट होल्डर और द ओनली होल्डर, अगर जिस फोलियो में सिर्फ माता फर्स्ट होल्डर है या फिर शी इज द ओनली होल्डर, तो वो केस में गार्डियन कॉलम में आप फादर का डिटेल भर सकते हैं या फिर लीगल गार्डियन का डिटेल डाल सकते हैं। एंड इन केस फादर एंड मदर बोथ आर द फर्स्ट एंड द सेकंड होल्डर, माता पिता दोनों भी फर्स्ट एंड सेकंड होल्डर है, तो उस केस में आपको गार्डियन कॉलम में लीगल गार्डियन का डिटेल देना होगा। व्हाट हैपेंस आफ्टर द ट्रांसमिशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड? क्या होता है ये ट्रांसमिशन प्रोसेस? इन केस कि फर्स्ट एंड सेकंड होल्डर की डिमाइस हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो केस में माइनर जो है वो अकेले सिंगल होल्डर रह जाते हैं फोलियो के अंदर। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन प्रोसेस का मतलब है कि जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स है वो किसके नाम पे ट्रांसफर होगा? वो माइनर के नाम पे ट्रांसफर होगा। बस हमें ये ध्यान देना है कि जैसे ही माइनर की एज 18 ईयर कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर लीगल स्टेटस जो है माइनर से मेजर करने का रिक्वेस्ट देना होगा। After successful transmission of folio in the name of minor, where are the redemption proceeds credited if minor has not attained majority status? अब म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो है वो माइनर के नाम पे ट्रांसफर तो हो चुके हैं, एंड जो माइनर है उसकी 18 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई, और अगर म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ किए जाए, रिडीम किए जाए, तो वो पैसे किस अकाउंट में क्रेडिट होंगे? ऑब्वियसली दोस्तों, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स हैं वो जब भी आप रिडीम करोगे तो वो माइनर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ पर ये कंडीशन है कि जो फोलियो में गार्डियन का डिटेल दिया गया था, सेम डिटेल मेंशन होना चाहिए माइनर के बैंक अकाउंट में इन द गार्डियन कॉलम। ठीक है, कुछ सिनेरियोस देखते हैं। सिनेरियो वन देखते हैं। फादर इज द फर्स्ट होल्डर विद हिज माइनर डॉटर बीइंग अ नॉमिनी। फादर ने अपनी माइनर डॉटर को नॉमिनी बनाया, एंड इन केस फादर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स के लिए लीगल गार्डियन या फिर मदर कैन अप्लाई। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द फादर, जो मदर है या फिर लीगल गार्डियन है वो ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिनेरियो टू को समझते हैं। फादर इज द फर्स्ट होल्डर, मदर इज द सेकेंड होल्डर एंड माइनर इज अ नॉमिनी। तो इसको तीन वे में समझते हैं। इन केस फादर की डेथ हो जाती है तो मदर विल बिकम द फर्स्ट होल्डर, एंड अगर मदर की डेथ हो जाती है तो फादर इज द प्राइमरी होल्डर। इन केस फादर एंड मदर दोनों की डेथ हो जाती है तो वो केस में नॉमिनेशन विल कम इनटू इफेक्ट, एंड ट्रांसमिशन का जो रिक्वेस्ट है वो लीगल गार्डियन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए लर्निंग के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, क्रिएट वेल्थ। थैंक यू।